अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक्स मुस्लिम साहिल की कुछ इर्रेशनल और इलॉजिकल वीडियोस जो है उसके ऊपर रिप्लाई करूँगी, रैशनली, लॉजिकली और इस्लामिकली। तो इंशाल्लाह आइए कुछ उनके वीडियोस देखते हैं। पेंगुइन की तरह ड्रेस होके स्विमिंग पूल में जाया जा रहा है। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। यहाँ पर इन्होंने ढकी हुई औरत देखी और उसको पेंगुइन कह दिया। तो साहिल भाई के लॉजिक के हिसाब से औरतों को जो है वो कपड़ों के हिसाब से जज करना चाहिए। जैसे इन्होंने ढकी हुई औरत को देखकर पेंगुइन का टैग दे दिया, वैसे ही कल को इनके सामने कोई अगर लड़की आती है जो बिकिनी में होती है तो ये तो उसको बाजारों का टैग दे देंगे। बात तो सही है। या तो ये इनकी मेंटल सिकनेस है या तो फिर इनका डेस्परेशन है कि ये लड़कियों को छोटे कपड़ों में ही देखना चाहते हैं। इंसान की फितरत में है कि वो खुश रहना चाहता है, वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, वो खुल के जीना चाहता है। हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया। यहाँ पर आपने कहा कि इंसान की फितरत में है कि इंसान खुश रहना चाहता है और लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लाइफ को जीना चाहता है। तो भाई ये आपसे किसने कह दिया कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, खुश रहने के लिए जो है कपड़े छोटे होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगेन आपकी जो मेंटल सिकनेस और आपकी जो डेस्परेशन है वो दिख रही है कि आप जो है वो औरतों को छोटे कपड़ों में ही देखना चाहते हो। वरना ऐसी कई लड़कियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो अपनी मर्ज़ी से खुद को कवर करना चाहती है, जो ढकी हुई रहना चाहती है। तो क्या आपके हिसाब से वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही है या वो लाइफ नहीं जी रही है? अपना डेस्परेशन दूसरों पर मत थोपो भाई। लेकिन मसला ये हो जाता है कि ये एक ऐसा कल्ट है जो लोगों के इस एंजॉयमेंट को या जिंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आपने कल्ट की बात की, साहिल भाई जाकर स्टडी करो कि दुनिया का हर रिलीजन, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज़्म हो, जुडाइज़म हो, हर रिलीजन में ये लिखा है कि मॉडेस्ट कपड़े पहनो और ढक कर रहो। तो कल्ट है ना, हम रिलीजन वाले नहीं है भाई। कल्ट आप हो, जो आप छुपे हुए एथिस्ट हो ना, आप कल्ट हो। आपको पता नहीं आप लोगों में ऐसी क्या तड़प है कि आप जो औरतों को है ना छोटे कपड़ों के साथ ही देखना चाहते हो। ये तो इनका वीडियो था और या इनकी मेंटल सिकनेस थी कपड़ों के ऊपर। आइए इनका कुछ दूसरा वीडियो देखते हैं। इस्लाम आप इस चीज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्लास्फेमी में कन्वर्ट कर दो, कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपने मोहम्मद साहब के साथ अगर साहब नहीं लगाया तो ये भी गुस्ताखी में कन्वर्ट हो जाएगा। साहब, सीरियसली भाई, मतलब आपको पता भी है कि साहब वर्ड आया कहाँ से? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे तो हम इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स को साहब और बाबू जैसे वर्ड यूज़ करते थे उनके लिए। 1400 साल पहले तो कोई भी कंपेनियन ने प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज़ नहीं किया है साहब। ना कोई कुरान की आयत है, ना कोई हदीस में ऐसा लिखा है कि साहब वर्ड बोलो। पता नहीं जलेबी आप कहाँ से बना रहे हो अब। यहाँ तक कि अगर आपने ये कह दिया कि मोहम्मद साहब मर गए, हालांकि मरे, मौत सबको आती है भाई, तो एक अक्सरियत जो है जिनको बरेलवी फिरका कहा जाता है, उनके नजदीक ये गुस्ताखी है। अगर उसके सामने अगर आप फिजिकली अगर इस तरीके की बात करते हो तो है कि आपको फिजिकली असॉल्ट करे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भाई आप सच में मुसलमान थे क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। कुरान की आयत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी और मौत जो है वो सिर्फ तेरे लिए है। अब ये आयत को हमारे बरेलवी भाई भी पढ़ते हैं, हमारे हर फ़िरके के लोग पढ़ते हैं, हर मुसलमान पढ़ता है। और हमारे जो बरेलवी भाई है वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये वर्ड यूज़ करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन कोई भी मुसलमान ना ये नहीं मानता है और ये चीज़ पे बिलीव नहीं करता है कि प्रॉफिट जो है वो आपकी और मेरी तरह फिज़िकली ज़िंदा है, मतलब खा रहे पी रहे हैं और ज़िंदगी जी रहे। कोई भी है, कोई मुसलमान ये नहीं मानता। तो भाई आप है ना हमारे बरेलवी भाइयों पर ना इल्ज़ाम लगाना बंद करो। तो बस ये कुछ वीडियोस थे, उसके जवाब थे और इंशाल्लाह आगे मैं और ऐसी मेंटल सिकनेस पे वीडियोस बनाती रहूँगी। लेकिन मेरी एक साहिल भाई से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आपने जब इस्लाम छोड़ा तो ऑब्वियसली आपको इस्लाम से बेहतर कुछ मिला होगा, कुछ बेहतर आपने चुना होगा इस्लाम से, इसीलिए आपने इस्लाम को छोड़ा। तो आपकी पोजीशन क्या है? क्या आप सनातनी हो, आप मूर्ति पूजा करते हो, आप एग्नोस्टिक हो, आप एथिस्ट हो? आपकी पोजीशन क्या है? और आपका तो कहना ये है कि आप इंसानियत का काम कर रहे हो इस्लामिक कल्ट के बारे में लोगों को बताकर। तो इसके बारे में बताने के लिए आपको लोगों से पैसे क्यों चाहिए? हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों से आपको पैसे क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि इतना अच्छा काम करने के लिए आपको बस एक यूट्यूब अकाउंट की ज़रूरत है और इंटरनेट की ज़रूरत है। तो आप उनसे फिर पैसे क्यों मांगते रहते हो अपने वीडियो के हर एंड में? पड़ेगी नहीं कर रहे, आप लोग वो देखते हैं।
और बस मैं मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है और इनका कोई एकेडमिक लेवल ही नहीं है, इसीलिए आज तक इनको कोई यूनिवर्सिटी में डिबेट डिस्कशन के लिए बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि इनका वो लेवल ही नहीं है। ये बस जो है इस्लामोफोब्स है, उनके चैनल पे जाकर बस बकवास कर सकते हैं। और मैं बस ये बोलूँगी कि आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं और आपसे पैसे कमाते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आपका जो पैसा है वो आप सही जगह यूज़ करिए। कोई गरीब बच्चा है उसको आप खाना खिला दीजिए, या फिर कोई गरीब है उसकी आप फ़ीस भर दीजिए, ताकि आगे चल के वो कुछ अच्छा काम करे तो उसका रिवॉर्ड आपको भी मिले। बस जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।